आपके पीछे पुलिस लगाई गई, आपकी एक दिन में 4 हाजिरी की गई, आपको रोका गया, आपको डराया गया। मैनेजमेंट ने 8 दिन से पूरी कोशिश की कि आपको रोक लें, यहां पर आने ना दें, लेकिन आप सभी बधाई के पात्र हैं कि सारी बाधाओं को पार करते हुए आप शेर की तरह यहां पर उपस्थित हैं। और अभी तो BYPL के साथी तो आए ही नहीं, अभी जमुना पार्क के साथी तो भी रास्ते में हैं। जगह कम रहेगी उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, मुझे नहीं पता था, अभी मैं बाहर गया था, इतनी तो बाहर खड़े। ये भरोसा है आपके मिशन में, हमने एक शब्द जोड़ा था 1.5 महीने पहले, मिशन भरोसा, यही सब था, उसी से जुड़े हो आप। तो ये जो भरोसा आपने आज दिलाया है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। 2015 में भी ऐसी ही भीड़ इकट्ठी हुई थी और मैंने आपसे उस समय कहा था, आपको विश्वास नहीं हो रहा था, आपकी 9,000 रुपये सैलरी थी। मैंने कहा आपकी सैलरी में 20,000 करा सकता हूं, तो हमारे लड़कों ने विश्वास नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब आंदोलन हुआ तो आपकी सैलरी भी बढ़ी और आपको तमाम सहूलियतें भी मिली। जो चीजें आपको 2015-2016 में मिली थी, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज किसी भी विभाग में नहीं है। आप इस बात का विश्वास करें। मैं माफी चाहता हूं सबसे पहले कि कुछ समय से मैं आपके बीच में नहीं था और मैं MCD के सफाई कर्मचारियों को वो सहूलियतें दिलाने के लिए लगा हुआ था कि समाज के सबसे नीचे के पायदान पर खड़ा हुआ हमारा सफाई कर्मचारी, क्यों न उसकी भी सैलरी कच्चे कर्मचारी की 40,000 करा दी जाए, क्यों न उसको भी अगर डेथ हो जाती है तो उसको 20 लाख रुपए दिलवा दिए जाए, क्यों न उसको भी मेडिकल सुविधा दिलवा दी जाए। ये सारी चीजों की वजह से मैं काफी समय से आपके बीच में। आज मुद्दा ये है, मेरे सम्मानित साथी बहुत ही बड़े बड़े, आप समझ भी नहीं सकते, हमारे बीच में देखिए MCD के अंदर जितनी यूनियन हैं, पूरे 1 लाख कर्मचारी हैं। आप ये मान करके चले कि स्टेज पर 1 लाख कर्मचारी यहां पर विराजमान है। क्योंकि जो 2 बड़े संगठन हैं, कोर कमेटी के अध्यक्ष और सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व चेयरमैन सत्यलाल चावरिया जी हमारे बीच में मौजूद हैं। इसी कमेटी के प्रधान महासचिव और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय चेयरमैन भाई राजकुमार सिगान जी हमारे बीच में मौजूद हैं। जो दूसरा बड़ा संगठन है MCD मजदूर फेडरेशन, भाई रणधीर खाकट जी जो उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच में मौजूद है। और जो प्रधान महासचिव है पवार साहब, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। आप ये मान के चलिए कि पूरी MCD की करीब यहाँ पर मौजूद है। और क्यों मौजूद है? ट्रांसपोर्ट विभाग से हमारे श्याम सुंदर जी यहाँ पर मौजूद है, दीपक बिहाल जी हैं, हमारे मानव हितकारी संगठन डॉक्टर अम्बेडकर से विनोद संगत जी हैं, और तमाम मेरे साथी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, जिनकी वीडियो आप सुनते हैं जो करोड़ों में चलती है, वो भी आप मानव अधिकार जो संगठन है जो कम से कम 50 देशों में चल रहा है, डॉक्टर दुआ जो IAS रिटायर्ड है, वो भी हमारे बीच में है। और हमारे बीच में चौधरी ऋषिपाल जी जो इंटक के अध्यक्ष रहे और दिल्ली की कम से कम 100 यूनियनें इनके साथ हमेशा रहती है।
लेकिन ये तो हम अपने ही सिर्फ हमारे जा रहे, अगर सबको बुला लेते तो बड़ा हाथ गड़बड़ हो जाता। दोस्तों, इसके अलावा तमाम कई साथी मेरे मौजूद हैं, काक साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, और मैं आप लोगों से अपनी बात तो बाद में रखूंगा। मैं आप बीच में इसलिए आया कि बोलने वाले वक्ता को यह पता होना चाहिए कि आज का प्रोग्राम क्या है। तो ये वक्ता जब ही तो बात करेगा, और आज का प्रोग्राम ये है, सम्मानित वांझ ध्यान दे मेरी बात पर, कि ये कच्चे कर्मचारी हैं, और कच्चे कर्मचारी कच्चे विभाग के, इनको पक्का करने में कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला। प्राइवेट सेक्टर के कच्चे कर्मचारियों का पक्का होना, चावरिया साहब मेरी बात पर गौर दें, राजकुमार जी, इनका पक्का होना सिर्फ इतना है कि कंपनी और कर्मचारी के बीच का ठेकेदार हटा दिया जाए। इतना ही तो है भाई। और इसको पक्का होकर के ना तो पेंशन मिलनी, ना कुछ और सुविधा मिलनी। और ये केजरीवाल जी ने वादा किया था, क्या था ना, 2013 में किया, 2015 में किया, 2020 में किया, और हर बार बेवकूफ बनाता रहा। उसने कहा मैं और मेरी सरकार अगर आएगी तो सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करूंगा। 60 लाख कनेक्शन है दिल्ली के अंदर, और सारे कनेक्शन पर हमारे साथी 3 बार जाते हैं। एक बार रीडिंग लेने, फिर बिल बांटने, और फिर पैसे लेने। घर घर जाकर के इन 25,000 आउटसोर्स के कर्मचारियों ने प्रचार किया था कि किसी तरीके से केजरीवाल की सरकार बन जाए तो शायद हमारा भला हो जाए। ऐसा ही था या नहीं था? 9 साल गुजर गए, 9 साल गुजर गए, लेकिन केजरीवाल जी के कानों पर जूं अभी तक नहीं चली। अब ये जूं चलवाने वाला समय आ गया। भाई जूं चलवाओगे, सांप चलवाओगे? पक्की बात है। तो आज का प्रोग्राम ये है कि केजरीवाल जी को दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर उसकी की हुई वायदा खिलाफी के विरोध में उनके निवास पर कम से कम 25,000 लोगों के साथ हमें प्रदर्शन करना है। और अगर तब भी सरकार की आंखें ना खुली, हो सकता सरकार ना जागे, तो फिर क्या करना है? जो कोऑर्डिनेशन कमेटी ने डिक्लेयर किया है और जो हमारी आपकी प्रेस रिलीज में है, उसके बाद हम 1 महीने का समय देंगे केजरीवाल जी सोचने के लिए, समझने के लिए, और प्रदर्शन होने के बाद 1 महीने तक अगर केजरीवाल जी ने इन बदली कर्मचारियों को पक्का ना किया तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिल्ली की पूरी बिजली गुल होगी। बवाना से लेकर के बदरपुर और जमुना पार से लेकर के गुड़गांव तक, छतरपुर तक एक बल्ब जलने नहीं दिया जाए। जब हमने पहले हड़ताल की थी तो मुख्यमंत्री और दिल्ली का ऊर्जा मंत्री अपने घर की बिजली 3 दिन तक चालू नहीं करा पाए। ये बात क्या बात की चाली। देखिए, मैं कई बार बताता हूं एमसीडी में कि हमारे बिजली कर्मचारियों को 40,000 रुपए सैलरी मिलती है, लेकिन ये कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूं कि कच्चे कर्मचारी की अगर डेथ हो जाती है तो हमने 17 लाख रुपए का प्रोविजन करा रखा है दिलाने का। मिलते हैं या नहीं मिलते, बताइए आप।
ESI की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, इन 10 लाख का इंश्योरेंस, सवारी भत्ता, मोबाइल भत्ता, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जब तक पक्के नहीं होंगे, देखिए आज क्या है सर, आज तक ये है कि कल अगर स्मार्ट मीटर लगने शुरू हुए तो हम नई टेक्नोलॉजी का स्वागत करेंगे, बात सही है। लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद इस पावर सेक्टर के अंदर जो हजारों मीटर रीडर है, जो हजारों बिल बांटने वाले पीढ़ी हैं, अब जो रिकवरी करने वाला स्टाफ है, इनके भविष्य का क्या होगा, इनकी नौकरी का क्या होगा, ये कहां जाएंगे। इसलिए हम केजरीवाल जी से ये चाहते हैं कि हम स्मार्ट मीटर का विरोध नहीं कर रहे। स्मार्ट मीटर आप लगाएं, लेकिन स्मार्ट मीटर दिल्ली में जब लगेंगे जब बिजली विभाग के कर्मचारियों की आप गारंटी देंगे कि 60 साल की उम्र से पहले इनकी छटाई नहीं होगी। इस मुद्दे के ऊपर बातें तो बहुत है, लेकिन बातें हमें अपने साथियों की सुननी है। इस मुद्दे के ऊपर हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 27 सितंबर, अब आज से ठीक 3 महीने बाद, ध्यान दे भाई सब लोग, आज से ठीक 3 महीने बाद 27 सितंबर को केजरीवाल जी के घर का घेराव करने की डेट निश्चित की है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर उस दिन 100 साथी थे हमारे दिल्ली के, लेकिन जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा, सबका साथ नहीं मिलेगा और सबकी सहमति नहीं मिलेगी, जब तक उस पर पक्की मोहर नहीं लगेगी। इसलिए सबसे पहले मोहर तो आपको लगानी है और उसके बाद की मोहर हमारे उन दोस्तों को, हमारे उन साथियों को लगानी है जिनके विभाग के कच्चे कर्मचारी भी ऐसे ही पीड़ित हैं जैसे आप लोग। क्योंकि ये साझा कार्यक्रम है, अलग अलग विभाग के लोग सरकारों को नहीं झुका सकते। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को अगर झुकाना है तो DTC को भी साथ लेना पड़ेगा, NCD को भी साथ लेना पड़ेगा, जल बोर्ड को भी साथ लेना पड़ेगा, आंगनवाड़ी को भी साथ लेना पड़ेगा, स्वास्थ्य विभाग को भी साथ लेना पड़ेगा, सबको साथ लेना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे साथी मेरे भाई बहन यहाँ पर आए हैं, उनका लेटर हमने लिखा मुख्यमंत्री को। 600 लोग 89 डेज की जो उनकी अप्रूवल होती है उसके लिए तड़प रहे, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। हम आने वाले इसी हफ्ते के अंदर दोबारा सरकार को घेर करके उनकी सबकी अप्रूवल कराएंगे और उन सब का जो काम कराने का काम। तो जो भी साथी आए, बात तो और भी लंबी है। इसके बाद में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, मैं कुछ बातें महमूद प्राचा जी के सामने रखना चाहता हूँ, वो भी आएंगे आज की मीटिंग में। क्योंकि सुप्रीम का भी हम बाहर इंटरव्यू दे रहे थे, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? जब पार्टियों में झगड़ा हो जाता है, MLA खरीदने में, बेचने में, सरकार गिराने में, बचाने में, तो रातों रात सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, रातों रात दरवाजे खुल जाते हैं। अगर इस सुप्रीम कोर्ट ने 240 दिन के बाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का आदेश दिया हुआ है, अब सरकारें नहीं मान रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा। और अगर केजरीवाल जी के घेराव के बाद अगर हमारी बात ना बनी तो राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले 26 नवंबर संविधान दिवस को इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का घेराव करेंगे लाखों लोगों। लेकिन समान कार्य का समान वेतन और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करा करके रहेंगे, इस देश के 25 करोड़ मजदूरों को खाली नहीं छोड़ा जाता। और इसमें मैं विनम्रता के साथ आप सब लोगों की तरफ से आए हुए अपने तमाम अतिथियों से, वो चाहे MCD से आए हैं, चाहे जल बोर्ड से आए हैं, चाहे DT से आए हैं, मैं उनसे ये आग्रह करना चाहता हूँ
कि हमारा काम बहुत छोटा सा है। बिजली कर्मचारियों को पक्का कराने का काम बहुत छोटा सा है, क्योंकि हमें परमानेंट होने में कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है। हमारा तो बस इतना है कि ठेकेदार हटा और हमारा काम पूरा, इतना ही है ना। इसलिए मैं इससे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी वक्ता आए वो इस डेट में आने वाले 27 सितंबर को हमें सहयोग की बात करें और अपने डिपार्टमेंट का उस दिन कोई प्रोग्राम ना करें। तो बातें बहुत लंबी है, लेकिन क्यों मीटिंग बुलाई गई उसका साथ मैंने भी आपको कहा। IR सिंह जी, एडवोकेट IR सिंह और हमारे बड़े भाई BK कटाले साहब लेट हो गए, आपसे निवेदन है कि आप स्टेज पाए प्लीज। तो मैं अभी मंच के संचालक महोदय, जो ये टोपी वाले साथी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जो मंच चला रहे हैं गाड़ी वाले, इनको आपने रोज डिबेट में देखा होगा, डेली डिबेट में जाते हैं ये रास्ते चैन लोगी। और ये हाफिज गुलाम सरवर इस संगठन में राष्ट्रीय महासचिव हैं, इतना भी आपको पता है। ये एक जाति, एक धर्म या किसी विशेष जाति का संगठन नहीं है। ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा देश के तमाम उन युवाओं का संगठन है, उसकी चाहे कोई भी जाति है, हमें कोई मतलब नहीं है। जो युवा पीड़ित है, जो ठेकेदारी से पीड़ित है, जो बेरोजगार है, ये सबका संगठन है। इसलिए मैं वक्ताओं से भी इस बात की गुजारिश करूंगा कि अपने वक्तव्य में इस बात का बोलते समय ध्यान रखें। यहाँ पर सभी जाति, सभी धर्मों के साथी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। हम